चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.2। लास्ट वीडियो में हमने 3.2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन सीखा था। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कुछ अलाइड एंगल्स के बारे में भी सीखेंगे। अलाइड एंगल्स मतलब जैसे अब तक आपने क्या सीखा है, ओनली 30, 45, 60, 90 तक की वैल्यू सीखी है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे आप साइन 60 की आपसे वैल्यू पूछेंगे तो आप तुरंत बता दोगे कि √3/2 होती है, साइन 90 की 1 होती है, ठीक है, cos 45 की 1/√2 होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत ये जब ये 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू पूछी जाती है तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये क्लास 10th में था भी नहीं, 11th का ही कॉन्सेप्ट है। तो आज एक तो हम ये सीखेंगे कि बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एनसीईआरटी में बहुत कम दिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और वहाँ पे आने भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 3.2 समझते हैं, जल्दी से समझते हैं वाली एक्सरसाइज, उसके बाद सीखते हैं जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ cos x equal to -1/2 and x lies in third quadrant then find all trigonometric functions, मतलब find the values of all trigonometric function sin x cos x, sin cos x तो ही है, tan x sec x cot x and cosec x की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल है, अगर cos x की वैल्यू -1/2 है तो sec x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, सिंपल रेसिप्रोकल करते हैं कि तो -2/1 यानी -2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद सबसे पहले वैल्यू किसकी निकाली जाए, बताया था। जैसे या तो cos x के थ्रू जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है sin x वाली 1 - sin स्क्वायर x = cos स्क्वायर x, या तो वो यूज़ करेंगे या फिर sec x वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। जब भी हम फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी ही है। क्यों करनी है? क्योंकि वहाँ से साइन डिसाइड होता है कि साइन कौन सा लिया जाएगा। जैसे मैं पहले साइन निकाल रहा हूँ, साइन मतलब ये साइन मतलब ये प्लस माइनस वाला साइन नहीं, साइन ये वाला साइन, साइन ही तो पता है ना, साइन ये कोसाइन होता है, ये सेकेंड होता है, टेन टेंजेंट होता है, पता है ना। देखते हैं, चलो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। साइन स्क्वायर यहाँ से होता है 1 - cos स्क्वायर, ये पढ़ी होगी आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 - cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी, -1/2। ठीक है, -1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, 1 - 1/4 आप ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। ये वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर एक्स की है। ठीक है, अच्छा तो देखो आप सिंपल सा ये समझेंगे, अगर स्क्वायर है मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे एग्जांपल x स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आप यहाँ से x की वैल्यू कितनी लिखते हो, +-2 लिखते हो ना, ये तो लिखते हो। क्यों लिखते हो +-2? क्योंकि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने में 4 आए, तो ऑब्वियसली +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 स्क्वायर भी 4 होता है। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर की वैल्यू √3/4 है, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±√3/2। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस माइनस का मतलब अभी स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो साइन एक्स की एक ही वैल्यू होगी ना। अब दिक्कत ये है कि कौन सी वाली वैल्यू होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, लेकिन 2 वैल्यू आ रही है हमारे यहाँ पे, है ना। चलिए वो डिसाइड करेगा ये वाला क्वाड्रेंट। अब जब हमने सीखा था कि क्वाड्रेंट की बात चलती है तो साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल देता है, प्लस या माइनस। फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता था, तो थर्ड में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो -√3/2। इसका रीजन लिखेंगे एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज ऑफ नेगेटिव। ठीक है, जो साइन फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा अब साइन एक्स आ गया, साइन एक्स देखो हमने cos x से sec x कैसे निकाला रेसिप्रोकल करके। तो साइन एक्स का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो cosec x देगा, साइन एक्स की वैल्यू आई -√3/2, तो साइन cosec x कितना आ जाएगा, -2/√3। देखो 1 2 3 तो आ गए, क्या बचे अब, tan एंड cot बचे। अब tan कैसे निकालें, tan का जानते हैं, यूजिंग tan x = sin x/cos x। sin x की वैल्यू √3/2 माइनस का ये -1/2, तो -√3/2 और ये -1/2, तो कितना आ जाएगा, +√3 आ जाएगा, है ना। ये आ गई tan x की वैल्यू। एंड अब cot x कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√3। आए समझ।
चलो जी 2, 3, 4, 5 सब ऐसे ही हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन एक्स इक्वल टू +3/5 देन एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्वियसली साइन प्लस का होता तो अब ये मैं समझना क्लास 10th की तरह +3/5 है तो कर दिया जैसे करते थे वहाँ पे। यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट भी देखना होता है। साइन एक्स जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन एक्स पता लग गया तो कोसेक एक्स भी रेसिप्रोकल से पता लग जाएगा, ये कितना होगा 5/3। फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर, ठीक है। चलिए cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1 - 3/5 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। अब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 16/25, है ना। फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू आएंगी +-4/5। अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, प्लस ये डिसाइड करेगा साइन। अब x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में cos कैसा होता है, cos नेगेटिव होता है हर क्वाड्रेंट में। देखो चलो अभी बताते हैं। अब यहाँ से cos x की वैल्यू क्या लेंगे -4/5। तो रीजन है इसका x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए cos x पता लग गया, cos x पता लग गया तो sec x पता लग जाएगा इसके रेसिप्रोकल से, ये आ जाएगा -5/4। और tan x कितना होगा, sin x cos x पता लग गया, sec x cosec x पता लग गया, tan x होता है sin/cos, तो sin x/cos x। sin x की वैल्यू 3/5 एंड cos x की वैल्यू 4/5, तो ये आ जाएगा 3/4। तो cot x यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3। और एक गलती हुई है माइनस की, तो cos माइनस का था तो ये माइनस तो ये 3/, ये आ जाएगा -4/3, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो ऐसे याद करना है, जैसे क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखें जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे तो पता ही है यहाँ पे साइन, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ tan एंड cot, यहाँ sec एंड cos, ठीक है। आप इसको एक तरह से और याद करें कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, जैसे tan x की बात करते हैं, तो याद रखना जितने भी फंक्शन होते हैं वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, दो में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। sin x की बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है, ठीक है। tan x की बात करते हैं तो इन दोनों में पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड फोर्थ में नेगेटिव है, ठीक है। आप किसी भी फंक्शन आपके सामने आए कोई फंक्शन, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन कौन से में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से में नेगेटिव होता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट से एक चीज़ और दिमाग में आनी चाहिए, जैसे ज़रूरी नहीं क्वाड्रेंट ऐसे ही बने, दिमाग में रहना चाहिए 0 से π/2, है ना। 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 से π तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, π से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 3π/2 से 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलिए इसका यूज़ होगा भी आगे, इसलिए इस चीज़ को अभी से दिमाग में बैठा लें, ठीक है। 0 से π/2 फर्स्ट, π/2 से π पे सेकेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot x इक्वल टू 3/4 प्लस का 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो tan x यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया। अब cot x की आइडेंटिटी कौन सी थी, कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर x, है ना। तो 1 + cot स्क्वायर x कितना होगा 1 + 3/4 स्क्वायर, यानी 1 + 9/16, यह है 25/16। ये किसकी वैल्यू आ रही है, कोसेक स्क्वायर x की, है ना। तो यहाँ से कोसेक x कितना आ जाएगा ±5/4, लेकिन थर्ड में कोसेक नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा -5/4। रीजन लिख देंगे जो भी है, ठीक है। -5/4 आ गया, कोसेक x का उल्टा हो जाएगा sin x, तो sin x की वैल्यू आ जाएगी -4/5, है ना। कोसेक पता लग गया, साइन पता लग गया, tan cot पता ही है, cos कैसे निकालेंगे, cos x का फॉर्मूला होता है sin x/tan x, ये तो पढ़ा है, देख लो sin/cos, साइन कट जाएगा। अच्छा तो sin/tan, साइन है हमारा -4/5 और tan कितना है +4/3, ये कट गया, ये आ गया -3/5, cos आ गया तो sec भी आ जाएगा -5/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 एंड tan phi इक्वल टू 1/2, एंड ये देख लेना कैसे है।
इसका मतलब ये है थीटा π/2 से पाई के बीच में है और फाई है पाई और 3π/2 के बीच में। बताया था। इसका मतलब क्या है, थीटा जो है कौन सी क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड में, और ये कौन सी क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड में, है ना। तो आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। एक्चुअली इसके जो 4 और 5 थे ना 3.2 के वो छोड़ दिए हैं, सेल्फ करना सेम थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लिया हमने। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी, थीटा से बस हमें टेन थीटा निकालना है, फाई से हमें सेक फाई निकालना है, ठीक है। तो साइन से एक बार बताओ टेन कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस से। तो पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन की वैल्यू कितनी, 3/5 स्क्वायर, 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 16/25। किसकी वैल्यू आएगी, ये कॉस स्क्वायर थीटा की। तो बताओ यहाँ से कॉस थीटा कितना होगा, +/4/5, है ना। और प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे वो ये डिसाइड करेगा। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा आ रहा है π/2 से पाई के बीच में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में कॉस कैसा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -4/5। रीजन क्या लिखेंगे, थीटा लाइज बिटवीन π/2 से पाई, आए समझ। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। साइन पता था ही हमें, कॉस पता लग गया, लेकिन निकालना क्या है, ओनली टेन थीटा निकालना था। तो जरा देखना टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो टेन थीटा आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन कितना 3/5 और कॉस कितना है -4/5, तो ये कितना आ जाएगा -3/4, ठीक है। चलो थीटा का काम हो गया। अब हमें चाहिए फाई, तो फाई वाला दे रखा है हमें 3π/2 और पाई के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें लगाओ आइडेंटिटी, इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है सेक के टर्म में। तो सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर फाई होता है ना। तो 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, बस एंगल ही तो चेंज कर दिया है, फाई के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो tan फाई की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना आ जाएगा 1 + 1/4, सॉल्व करेंगे तो 5/4। ये किसकी वैल्यू थी, सेक स्क्वायर फाई की वैल्यू थी। तो यहाँ से सेक फाई कितना हो जाएगा ±√5/2, स्क्वायर रूट ले लिया। फिर से वही दिक्कत, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे वो ये डिसाइड करेगा। थर्ड में सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से लिखेंगे आप सेक फाई इक्वल टू -√5/2। रीजन फाई कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। देखो टेन थीटा पता लग गया, सेक फाई पता लग गया। इस टर्म की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पुट कर देंगे। क्या करें, 8 टेन थीटा कितना आया -3/4 -√5, सेक फाई कितना आया -√5/2। हो गया सिंपल। ये कितना आएगा 2 - 6 और ये आ जाएगा +5/2। ये तो होगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -12 + 5 -7/2। आगे समझ, सिंपल था। चलिए एक और लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इफ sin थीटा + cos थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। कैसे करेंगे इसको। अब तक क्या होता था कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी, उसके अकॉर्डिंग हम सारे निकाल देते थे। अब है ना, ये तो करते थे, लेकिन अब क्या है, फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं, अब क्या किया उसने, दो फंक्शन का सम दे रखा है 0 और आपसे पूछा है उन्हीं दोनों को निकालो। तो कैसे करेंगे इसको। अगर यहाँ 1 होता सपोज तो क्या करते, और अब 0 तो क्या करते। 0 तो मैं करा रहा हूँ, 1 का ट्राई करके देखना, है ना। 1 होता तो क्या करते। तो अगर 0 है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा एक को उधर पहुंचा दो -cos थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, cos को इसके नीचे ले आओ, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल टू -1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan इक्वल टू -1, है ना। ये तो तब पहुंचा ना जब यहाँ 0 था, इसलिए नीचे आ गया। सोच के देखो अगर यहाँ 1 होता तो क्या करते, ये 1 - cos हो जाता। अब क्या करते, फिर नीचे आता तो साइन अपॉन 1 - cos, फिर तो होता ही नहीं। तो इसलिए पहले 1 के ट्राई करके देखना, बाद में देखते हैं इसको। तो tan थीटा इक्वल टू -1, अब इतना तो क्लियर है। इसने बोला tan थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सही आ रहा हमारा, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan नेगेटिव है, ठीक है। चलिए अब क्या करें,
10 है तो 10 से हम क्या निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, सेक स्क्वायर थीटा की। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2, ये तो आएगा, है ना। अब क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ, तो फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, तो प्लस √2 बचेगा। सेक आ गया प्लस √2, 10 आ गया -1। पूछा क्या है, साइन एंड कॉस। तो इसका उल्टा कर दो पहले तो कॉस कितना हो जाएगा भाई, 1/sec, इधर से यहाँ किया, ठीक है। तो 1/sec ये कितना आ जाएगा, 1/√2, ठीक है, सिंपल है। और अगर साइन निकालना हो तो साइन का फॉर्मूला होता है 10/cos, 10 into cos, है ना। देखो 10 sin/cos, cos से कट जाएगा, साइन ही बचेगा। 10 into cos, 10 की वैल्यू कितनी आई, -1, और cos की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो साइन आ जाएगा हमारा -1/√2। आए समझ, ठीक है। इसके और करना इंपॉर्टेंट कर कहीं मिलते हैं आरडी में, होंगे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन इसके, वैसे तो सफिशिएंट है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, मतलब ऐसे कोई टर्म की वैल्यू गिवन है और क्वाड्रेंट पता है कौन सा है, और आपसे ऐसे टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अलाइड एंगल्स का है, ठीक है। चलो पहले हम करते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। साइन 765 डिग्री, 6th क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, अगर कोई एंगल 360 से बड़ा है तो उसको 360 के टर्म्स में पहले क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। जैसे 765 है, तो आप देखेंगे 360 का अगर मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो क्या था, 360 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 720। आप देखें ये नियरेस्ट है इसके, है ना। तो मतलब मैं 765 को क्या लिखूँगा, 360 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस कितना बचेगा, बोलो 720 प्लस कितना करूँ, तो 45। ये तो करोगे, या फिर एक काम कर लिया करो, इसमें जो भी नंबर बड़ा है ना उसको 360 से डिवाइड करो, 765, तो 2 टाइम्स जाएगा 720, ये बचेगा 45 डिग्री। तो मैंने 765 को डिविडेंड मान के क्या लिख दिया, डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था भाई, साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये होता है साइन थीटा, और cos 2n पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा। मतलब अगर 2 पाई के अकॉर्डिंग हम ब्रेक करेंगे उसको तो सेम वैल्यू देता है वो, एग्जैक्टली सेम, मतलब साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे देखो ये 2 पाई तो है, साइन 2 पाई इंटू n, n मतलब इंटीजर, साइन 2n पाई, है ना, 2n पाई प्लस थीटा, तो ये सेम वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 के इक्वल आएगी। ऐसा समझ, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। आगे समझ, प्रैक्टिस करना है इसकी। नेक्स्ट है कोसेक -1410 डिग्री। तो फिर से वही करना है, 360 से डिवाइड कर लो, एक काम करो, वैसे अगर आप वैसे ही देखें ना, 360 2 जा 720, 3 कितना होता है 1080, और 4 कितना होगा 1440, है ना। तो 4 का कुछ आएगा इसमें, ये होता है 1440, तो देखो 30 ही कम है इससे, मतलब ये अगर देखें तो 30 ही ज़्यादा तो नहीं आ रहा है इससे। तो चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कोसेक इसको लिखेंगे 360 मल्टीप्लाइड विद कितना 4, माइनस लगा दो, माइनस है तो, है ना। लेकिन आप देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1440, लेकिन कितना लेके आना है, 30 कर दिया, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर देखेंगे ना, तो अभी क्या हुआ था हमारा 765 था, है ना, 765 था। तो आप देखेंगे मैंने उसमें कैसे लेके आया था, 362 प्लस आया था यहाँ पे, एंगल था 45 डिग्री, ये तो था। अगर आप माइनस के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, आप देखना अगर माइनस के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो 360 इंटू 2 इससे कम रह जाएगा, देखना ये, है ना। अब देखो, अब मैंने जब 4 का मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा आगे निकल गया इससे, आ रहा है समझ में, नेगेटिव था इस चक्कर में। तो आप क्या करेंगे, जब भी पॉजिटिव एंगल होगा तो उससे जब जितने का मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा एंगल बचेगा उसमें, मतलब प्लस रिमाइंडर आएगा उसमें, आ रहा है समझ। अगर आप माइनस में होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा रिमाइंडर को, मतलब 1440, उसमें से 30 माइनस करें तभी तो आएगा 1410,
आ रहा है समझ। लेकिन ये जो साइन चेंज क्यों हुई, तो इस माइनस की वजह से हुआ। क्लियर है करना कैसे किया मैंने। तो फिर से वही देखेंगे आप, कोसेक इसको कैसे लिख देंगे 360 इंटू -4 प्लस 30 डिग्री। मतलब देखो 2n, हाँ 2 पाई तो ये हो गया 2 पाई इंटू एन, एन मतलब इंटीजर होता है यहाँ पे, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z होता है। फॉर्मूला वही है cos 2n पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई इंटू एन प्लस थीटा मतलब कोसेक है, तो कोसेक के लिए भी सेम है। मतलब ये सारे फॉर्मूले साइन कॉस टेन कॉट सेक सब के लिए सेम है, ठीक है। अच्छा वैसे भी देख लो ना, जैसे साइन के लिए आया तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तभी तो टेन रहेगा, इधर भी 10 हो जाएगा उधर भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। कोसेक करेंगे तो 1 अपॉन साइन तभी सेम रहेगा। अच्छा जी कोसेक ये हो जाएगा प्लस 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। चलिए अब हमने तीनों क्वेश्चन एक साथ ले लिए 8, 9, 10। अब तीनों रेडियन वाले हैं आप देखें, तो रेडियन में क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। लेकिन आप देखें अगर आपको डिग्री ज़्यादा क्लियर हो गया है तो आप सिंपल क्या करेंगे, पाई रेडियन को चेंज कर देंगे 180 डिग्री में। मतलब आप 19 इंटू 180/3 करोगे तो पहले आप डिग्री फाइंड कर लें, है ना। लेकिन मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन डिग्री में है तो डिग्री में ही करने की सोचें और रेडियन में तो रेडियन में ही करने की सोचें। तो आप कोशिश करो कि आंसर रेडियन से ही आए, है ना, क्योंकि तभी आपकी रेडियन में प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से। तो फॉर्मूला तो हमारा यही था साइन 2n पाई प्लस थीटा, है ना। साइन मतलब सारे सबके लिए साइन कॉस 10 मैंने लिख दिया साइन का, तो ये साइन थीटा है ना। अच्छा अब आप देखो मैंने क्या बताया 2 पाई के मल्टीपल में आना चाहिए, 2 पाई के मल्टीपल में। तो अगर आप इसको डिवाइड करो 3 से 19 को तो ये कितना आएगा जरा देखना, 3 6 जा 18 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो आप सोच के देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10, 19 को मैं लिख दिया 6 1/3, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 6 और 1/3 मतलब पाई/3। चेक कर लो सही है कि नहीं, देख लो 3 6 जा 18 प्लस 1, ये इजी है पाई वाला और आपको इजी लगेगा। डिवाइड किया सिंपल, एग्जैक्ट टाइम जा रहा है 6 टाइम तो 6 प्लस 1/3 लिख दिया, पाई एक्स्ट्रा तो पाई ऐड कर दिया। अब आप ये देखो यहाँ पे जो नंबर आया वो 2 पाई के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो 10 इसको लिखेंगे 2 पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तभी तो देखो 6 पाई होगा और पाई/3। तो आप देख लो 10 2n पाई 2n पाई, n मतलब इंटीजर। हाँ ये फ्रैक्शन नहीं आएगा कभी, सोच के देखो अगर ये 5 बनता है यहाँ पे, अगर ये 5 होता तो फिर ये नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि 2 पाई तो हमें लिखना ही पड़ता है। फिर ये कितना आता है यहाँ पे 5 बनाने के लिए, यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें 5/2। सोच के देखो ये 5/2 बनता है कि नहीं बनता, तभी तो कट के 5 पाई बनता। फिर ये इंटीजर नहीं है, आप देखो 5/2 इंटीजर तो होता नहीं है, तो तब नहीं लगा पाते इसको, उसका फिर अलग कॉन्सेप्ट है क्या करेंगे उसमें। तो अभी यहाँ सिंपल हमारा क्या बनना था 2 पाई इंटू 3, ये इंटीजर होता है तो 2n पाई प्लस पाई/3। फॉर्मूला वही है 10 2n पाई प्लस थीटा मतलब 10 पाई/3 कितना आ जाएगा, 10 पाई/3 मतलब क्या होता है 10 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। आया समझ। चलो जी एक और साइन माइनस का 11 पाई/3 बताया था। देखो यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो जब हमने डिवाइड किया 3 का 19 में तो देखो 6 टाइम्स लिया, 3 6 जा 18, मतलब अभी हमें प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा, है ना। अब माइनस में क्या किया करो, एक एक्स्ट्रा ले लिया करो, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, वैसे हम 9 पर रोकते लेकिन 3 4 करूँगा तो 12 हो जाएगा। आप एक बड़ा ले लो 12 तक ले लो, तो क्या करेंगे इसको साइन, देखना इसको लिखूंगा 12 और 1 की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा जरा देखना, माइनस का 4 पाई प्लस पाई/3, मतलब आप देखो 12 हो गए, 12 प्लस 1 सॉरी माइनस 12 प्लस 1 तभी तो 11 बनेगा। आ समझ। फिर से देखो एक बार कैसे किया, आप देखो इसको 3 के अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे, मतलब जो -11 है ना, 11 पाई को मैंने क्या बताया था, जब भी नेगेटिव आएगा तो आपको एक एक्स्ट्रा लेना है। मतलब इसमें आप एक कम तक जा रहे थे 3 6 जा 18, अगर नेगेटिव होता तो आप जाते 3 7 जा 21 तक, लेकिन नहीं यहाँ नेगेटिव है, यहाँ जाएंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इस 11 को मैं 12 के अकॉर्डिंग ब्रेक करूंगा, 12 पाई प्लस पाई। इसमें कोई दिक्कत है, 11 पाई को मैं लिखा माइनस के 11 पाई को लिखा -12 पाई प्लस पाई,
अब दोनों के नीचे 3 लगा दो क्योंकि यहाँ 3 है, तो 3 लो वही आ गया, -4 पाई प्लस 5/3। आए समझ? ऐसे करना, ठीक है। साइन, फिर से इसको लिखना है 2 के, देखो 2 के पाई के मल्टीपल में है, बिल्कुल है, तो इसको लिखेंगे 2 पाई इंटू -2 प्लस π/3। देख लो 2n पाई प्लस π/3, साइन 2n पाई प्लस थीटा होता है, साइन थीटा मतलब साइन π/3, मतलब हो गया रूट। स्मार्टनेस है अगर ऐसे कर दिया।